के पैगंबर भी निकल सकता है। एक कलाम की फरमाइश बहुत मकबूल कलाम। उनको हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ है। जब कोई आदमी कोई अच्छा काम करता है तो उसको कोई ना कोई इनाम मिलता है, नोबल इनाम मिलता है। प्रेसिडेंट अगर हो गया और उसने अच्छी खिदमत कर दी, अरे अपनी दुनिया के अंदर देख लीजिए, तो उसको इनाम मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह का खिताब मिला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीलुल्लाह का खिताब मिला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह का खिताब मिला, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूहुल्लाह का खिताब। यानी जितने भी लोग अच्छा काम करेंगे उनको उसी हिसाब से खिताब मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चूंकि अल्लाह ताला से आपने हम कलामी की है, इसलिए आपको कलीमुल्लाह का खिताब मिला। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाओ और उनसे कहो वो अल्लाह से फरियाद करेंगे और फिर जो है तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। चुनांचे वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। भाई कहीं और बात कर लीजिए आप, भाई साहब कहीं और बात कर लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो शख्स गया कि भाई मेरी किस्मत में जो अल्लाह ताला ने लिख रखा है वो हमें जो है आज ही दे दे, एक साथ ही दे दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, उस शख्स की किस्मत में हमने एक ऊंट के बराबर रोजी रखी है और इस शख्स को मुझे इतने साल तक जिंदा रखना है। जाहिर है कि जिसकी किस्मत में जो रोजी रखी है उसी हिसाब से अल्लाह ताला जो है सबको रोजी देता है और मैं उसको इसी हिसाब से रोजी देता हूँ। इसको जिंदा भी रखना है और इसको खाना भी खिलाना है। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा कि भाई तेरी किस्मत में तो एक ऊंट जो है अल्लाह ताला ने रखा रोजी। तो वो शख्स इतना आजिज हो चुका था, इतना आजिज हो चुका था, उसने कहा कि आप अल्लाह ताला से कहो मेरी रोजी एक साथ दे दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम फिर मुखातब हुए अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला ने कहा भी ठीक है, अगर वो शख्स यही चाहता है तो मैंने उसको रोजी दी। आए रात को जब सो गए, सो करके उठे तो वो शख्स देखता है कि उसके दरवाजे पे एक ऊंट बंधा हुआ। ऊंट कहां से आया? वो समझ गया कि यही हमारी रोजी है, अल्लाह ताला ने मुझे एक साथ दे दी। अब आप देखिए वो शख्स कहने लगा कि भाई इसको क्या करूं? अगर मैं ऊंट को ज़िबा करता हूं तो एक वक्त, दो वक्त, तीन वक्त खा लूंगा। आज के जमाने की तरह से फ्रिज तो था नहीं उस जमाने में कि भाई बकरे का गोश्त 2-2 महीने तक खाते हैं हमारे भाई लोग। बकरा ज़बा किया, टांग जो है मतलब जो है उसके अंदर रख दी और 1-1 महीना 2-2 महीने तक खाते हैं। बात आगे हो जाएगी, इसी के बीच में एक वाकया था उसको मैं बयान नहीं करूंगा। वो कहने लगा कि मैं क्या करूं, अगर मैं इस ऊंट को ज़िबाह करता हूं तो 2-3 वक्त का खाना खा लूंगा, बाकी सब जाया जाएगा। फिर सोचने लगा कि अगर इसको ज़बा नहीं करता हूं तो खाऊंगा क्या, फिर भूखे भूखे रहूंगा। लेकिन उसने ये तहैया कर लिया कि आज इस ऊंट को मैं ज़िबाह करता हूं और आस पास के जो गरीब, गुरबा, फकीर, फुकरा हैं उनको खिलाता हूं, कल देखा जाएगा। चुनांचे उस ऊंट को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जो है वो सो गया। सुबह उठता है तो देखता है उसके दरवाजे के ऊपर 10 ऊंट बंधे हुए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है फलहु अशरु अमसालिहा, इससे पहले कि अगर कोई आदमी एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना सवाब देता है, उससे ज्यादा भी यानी 700 गुना तक देता है। उसने सुबह देखा कि 10 ऊंट हमारे घर के बाहर बंधे हुए हैं। उसने 10 ऊंट को ज़िबा किया।
फिर और गरीब और लोगों को, दूर दूर के लोगों को उसने इकट्ठा किया और उसको खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद फिर सो गया। सुबह उठता है तो देखता है कि 100 ऊंट बंधे हुए हैं। ऐसे ही वो सिलसिला उसका चलता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उधर से जब गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो वही शख्स है